Jai Hind students, today I explain you chapter 4 functions of living things। आज हम चैप्टर 4 के क्वेश्चन आंसर रीड करेंगे। क्वेश्चन 1, वाई डू प्लांट्स नीड एयर। प्लांट्स जो होते हैं उनको हवा की ज़रूरत क्यों होती है? क्यों होती है? वो तो ज़रूरी है ना उनके लिए, उनकी ग्रोथ ही नहीं बनेगी अगर प्लांट्स हवा में नहीं रहेंगे। ठीक है, प्लांट्स नीड एयर बिकॉज प्लांट्स ऑल्सो टेक कार्बन डाइऑक्साइड फॉर मेकिंग फूड। प्लांट्स को हवा की ज़रूरत होती है क्योंकि वो जो होते हैं भोजन बनाते हैं। भोजन बनाने के लिए जो मेन होता है वो हवा, धूप, ये सब की उनको ज़रूरत होती है। क्वेश्चन 2, वाई डू एनिमल्स नीड वाटर। एनिमल्स को पानी की आवश्यकता क्यों होती है? तो आंसर, एनिमल्स नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड बाथिंग। सो इजी। जानवरों को पानी की आवश्यकता क्यों होती है? पीने के लिए और नहाने के लिए, है ना। क्वेश्चन 3, व्हाट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है कि एक से दूसरे का जन्म, बढ़ना, बढ़ोतरी होना। ठीक है, आंसर लिखेंगे ऑल लिविंग थिंग। जितनी भी लिविंग थिंग है वो सारी रिप्रोड्यूस होती है। ऑल लिविंग थिंग्स have ability to reproduce their young ones to continue their race। जितनी भी ऑल लिविंग थिंग्स होती है उनमें ये एबिलिटी मतलब योग्यता, ये मतलब उनमें होती है कैपेसिटी कि वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, मतलब जन्म दे सकते हैं। तो ये चलता रहता है ये काम, है ना। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। तो इसको जो पूरी प्रोसेस होती है उसको रिप्रोडक्शन कहते हैं। क्वेश्चन 4, वाई डू ह्यूमन बींग्स नीड वाटर एंड एयर। ह्यूमन बींग्स को मतलब हम इंसानों को पानी की और हवा की ज़रूरत क्यों होती है? क्यों होती है? ह्यूमन बींग्स नीड एयर फॉर ब्रीथिंग। अब हवा की ज़रूरत तो हमें सांस लेने के लिए होती है ना। ब्रीथिंग मतलब सांस लेना। एंड वाटर फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग, बाथिंग, क्लीनिंग एक्सेट्रा। और पानी की ज़रूरत है तो हमारी पीने के लिए, कुकिंग, खाना बनाने के लिए, हर चीज़ में तो हमें पानी लगता है ना। क्वेश्चन 5, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। आंसर, फोटोसिंथेसिस जो पूरी प्रोसेस है ये पौधों के भोजन बनाने की प्रक्रिया, प्रकाश संश्लेषण इसको हिंदी में बोलते हैं। प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड विथ द हेल्प ऑफ वाटर, मिनरल्स, कार्बन डाइऑक्साइड in the presence of sunlight। this process is called photosynthesis। पौधे जो अपना भोजन बनाते हैं पानी में खनिज पदार्थ और कार्बन डाइऑक्साइड की इनकी मदद से और सनलाइट के प्रेजेंस में, तो इस पूरी प्रोसेस को क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। क्वेश्चन 6, व्हाई डू लिविंग थिंग मूव। आंसर, ह्यूमन बीइंग्स मूव फ्रॉम, मतलब वाई डू लिविंग थिंग मूव मतलब लिविंग थिंग मूव क्यों करती है, क्यों चलती फिरती हैं, क्यों एक जगह से दूसरी जगह पर जाती हैं। तो ह्यूमन बीइंग्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फॉर वेरियस वर्क्स। अब जो हम इंसान होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर चलते हैं। क्यों चलते हैं भैया? वर्किंग, काम के लिए तो हमें जाना पड़ेगा, है ना। काम पर नहीं जाएंगे और काम करने के लिए चलना पड़ेगा, है ना, तो इसलिए हम चलते हैं। एनिमल्स मूव क्यों करते हैं? तो एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड। एनिमल्स का एक ही काम होता है फूड, तो वो फूड की तलाश में, जो खाने भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, है ना। और शेल्टर मतलब रहने के लिए, एक स्थान के लिए, है ना, एनिमल्स को सर्च करना पड़ता है। क्वेश्चन 7, हाउ डू प्लांट्स शो मूवमेंट। प्लांट्स भी कुछ मूवमेंट्स करते हैं, कैसे करते हैं? तो प्लांट्स शो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स सच एज प्लांट्स मूव टुवर्ड्स सनफ्लावर एंड टच मी नॉट, प्लांट शेड ऑफ इफ वी टच इट। प्लांट्स मूव नहीं करते हैं, मतलब जो प्लांट्स होते हैं वो एक ही जगह पर रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो मूव नहीं, कुछ भी मतलब उनमें प्रतिक्रिया जो होती है वो नहीं करते हैं, मूवमेंट्स नहीं करते हैं। तो वो क्या करते हैं? देखो, एक सनफ्लावर होता है जो सन के सनलाइट में ही खिल जाता है, ठीक है।
और दूसरा एक होता है टच मी नॉट, छुई मुई का पौधा होता है, उसकी पत्तियों को आप जैसे ही हाथ लगाओगे, जैसे ही छुओगे, उसकी जो पत्तियां होती है वो अपने आप में सिकुड़ जाती है। ठीक है, तो वो मूवमेंट्स कर रहे हैं प्लांट्स भी। क्वेश्चन 8, हाउ डू प्लांट्स रिप्रोड्यूस? प्लांट्स कैसे रिप्रोड्यूस होते हैं, है ना, प्लांट्स कैसे रिप्रोड्यूस होते हैं? तो आंसर देखते हैं। प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू सीड्स मेनली, बट सम प्लांट्स आर रिप्रोड्यूस्ड थ्रू स्टीम एंड रूट्स। अब कुछ प्लांट्स जो होते हैं, हम जब लगाते हैं तो हम उसके बीज बोते हैं, बीज ज़मीन में लगाते हैं, फिर अंकुरित होते हैं और फिर वो एक प्लांट्स का रूप ले लेते हैं। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो जिसकी हम जड़ लगाते हैं, रूट मतलब जड़, स्टीम तना कुछ लगा देते हैं, जैसे गुलाब की कलम लगा दी जाती है तो वो फिर लग जाता है। रूट्स किसी की हमको जड़ लगानी पड़ती है, जड़ के साथ उसको मिट्टी में लगाना पड़ता है। तो अलग अलग रिप्रोड्यूस अलग अलग होते हैं प्लांट्स, है ना। तो ये था आपके क्वेश्चन चैप्टर 4 में। क्वेश्चन 8 क्वेश्चन आंसर है, आपको इसको अच्छे से रीड करना है। ओके, थैंक यू।